कावड़ ले जा रहे भक्त को बेकाबू बस से बचाने आए खुद नंदी बैल। एक सच्ची घटना जिसने सबके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था को और बढ़ा दिया। आप देख रहे हैं शास्त्रा स्टोरीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हर साल सावन के महीने में यह यात्रा होती है और हिंदू धर्म में इस यात्रा को बेहद ही खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा एक तरह से भगवान शिव का विशिष्ट अनुष्ठान होता है और हर शिव भक्त जो कांवड़ लेकर जाता है उसे कांवड़िया कहा जाता है। सभी हरिद्वार नगरी पहुंचकर एक से एक कांवड़ सजाकर उनमें गंगा मैया का पवित्र जल भरकर अपने घर लाते हैं और शिवालयों में चढ़ाते हैं। और कांवड़ लाने ले जाने का मन बना चुके उत्तम ने भी घर से निकल कांवड़ ले जाने का फैसला किया। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हरिद्वार पहुंचा, जहां उसने कांवड़ में जल भरने के लिए नदी में डुबकी लगाई। 21 लीटर की कांवड़ भरी और कंधों में उसे उठाकर घर की तरफ निकल पड़ा। उत्तम लगातार हरिद्वार से चलता चलता अब मेरठ जा पहुंचा था और उसने कांवड़ियों के लिए बने विश्राम घर के नजदीक ही अपना कांवड़ रखा और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद चलने का फैसला किया। अभी उत्तम का कोई और दोस्त उस विश्राम घर तक नहीं पहुंचा था, इसीलिए उसने वहीं थोड़ी देर और इंतजार करने का निश्चय किया और उन्हें ही देखने के लिए उत्तम ने विश्राम घर से निकलकर रोड पर जा पहुंचा, जो रोड से बिल्कुल सटकर ही बना हुआ था। अभी और कांवड़िए उत्तम को आते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उत्तम का दोस्त नहीं था। हर कोई हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे और तभी अचानक से उत्तर प्रदेश परिवहन की एक सवारियों से भरी हुई बेकाबू बस आसपास की गाड़ियों को टक्कर मारती हुई विश्राम घर की तरफ आ रही थी। दरअसल बस के ब्रेक फेल हो चुके थे। आसपास के कांवड़ियों में भगदड़ सी मच गई और देखते ही देखते 60 की ऊपर से स्पीड में चल रही बस कांवड़ियों के विश्राम घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ही थी। जो कांवड़िए रोड से आ रहे थे वो बहुत तेजी से भागे, जिस वजह से उत्तम भी घबराया और वो भी पीछे मुड़कर भागता उससे पहले ही वो जमीन पर गिर गया। उत्तम बस को नजदीक देखकर बहुत चक्का सा रह गया। जमीन पर एक जगह ही स्थिर सा हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो ये जरूर समझ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने आंखें बंद की और अपने बीते हुए खुशी भरे दिन को याद करने के बजाय महादेव से क्षमा मांगने लगा कि मैं अपनी और आपकी कांवड़ यात्रा पूर्ण नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना महादेव। इतने में ही एक बहुत जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा कि जैसे वो बस दीवार से जा टकराई हो। उत्तम ने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर बैठा और हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगा। दरअसल उस बस के आगे एक विशाल बैल खड़ा था, यानी कि साक्षात भगवान शिव के वाहन नंदी जी। बस आई और उनसे टकराई, लेकिन इस दुर्घटना में ना ही बस के सवारियों को कोई चोट आई, ना ही ड्राइवर को और ना ही किसी कांवड़िए को, और साथ ही साथ ना ही उन नंदी रूपी विशाल बैल को। उन्हें देखते ही आसपास के खड़े कांवड़िए बस की सवारियां हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। सबने ये सुनिश्चित किया कि आखिर उन बैल को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो विशाल सा बैल बस धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलने लगा। फिर क्या था, उत्तम भी जोश से भर गया। उसे ये पता चल गया कि महादेव ने उसकी विनती सुनी है और उन्होंने अपने वाहन नंदी को भेजा, न सिर्फ उत्तम को बचाने के लिए बल्कि उन सभी बस सवारियों को बचाने के लिए भी। अगर इस सच्ची घटना को सुनकर आपके मन में भी भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और बढ़ गई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।